हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द कॉन्सेप्ट में। देखो, वर्ग वर्गमूल घनमूल पढ़ रहे थे पहला टॉपिक, और ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो हो गए हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हमें डायरेक्ट देखकर पता करना है कि वो संख्याएं पूर्ण वर्ग होंगी या नहीं होंगी, और ऐसे क्वेश्चन आए हुए भी हैं। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन लिखो फिर, या पहले ये समझो कि एक लाइन नोट करो पहले आप लोग, मतलब कि ये लिखो किसी भी संख्या के अंतिम दो अंक वही होंगे जो 1 से 24 तक की संख्या के वर्ग के अंतिम दो अंक होंगे। ठीक है, मतलब ये है कि कोई भी संख्या है, हम उसका स्क्वायर कर रहे हैं, तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे उसके जो लास्ट के दो अंक है ना, दो नंबर हैं, वो वही होंगे जो 1 से लेकर 24 तक की संख्या के वर्ग के अंतिम दो अंक होंगे। मतलब आप जैसे 1 से लेकर 24 तक संख्याएं लिख लेंगे, ठीक है, तो उसमें जो संख्याएं जो अंतिम दो अंक आएंगे हमेशा वही रहेंगे, रिवर्स होते रहेंगे, बार बार पलटते रहेंगे, लेकिन रहेंगे 1 से लेकर 24 तक के अंतिम दो अंक। समझ आया? जैसे मान लो एक क्वेश्चन है 17956 है, 17,956 है, तो इसको चेक करना है ये संख्या पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। ठीक है, अब देखो हमें देखना है कि इसके अंतिम दो अंक है 56। ठीक है, और 56 जो है, आप तो पहले 6 चेक करो, पहले आप 6 चेक करो, 6 कहां आएगा, 4 में आएगा, 6 में आएगा, 14 में आएगा, 16 में आएगा, और 24 में आएगा। देखो भाई, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 6 छंग 36, 6 छंग 36, मैंने कहा 24 तक ही चेक करना है। तो देखो 16 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 256 होता है, तो जो इसके दो अंक हैं वही इसके दो अंक हैं। ठीक है, इस बेस पर भी हम बता सकते हैं कि संख्या पूर्ण वर्ग होगी, लेकिन उसके लिए एक रूल और अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो ये समझ आ गया अंतिम दो अंक कैसे चेक करने हैं। एक तो कंडीशन ये है फर्स्ट, ठीक है। अच्छा, दूसरी कंडीशन और लिखो, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का डिजिटल सम का, अभी समझाऊंगा इसके बारे में, डिजिटल सम का डिजिटल सम हमेशा 1, 4, 7, 9 होगा। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का डिजिटल सम जो है वो हमेशा 1, 4, 7 या 9 होगा। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसका डिजिटल सम इनसे कोई भी अलग नहीं हो सकता, ये होगा हमेशा, या तो 1 होगा या 4 होगा या 7 होगा या 9 होगा। समझ आया? अब देखो डिजिटल सम होता क्या है समझ लो पहले, इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है जब आप कैलकुलेशन करेंगे उसमें, है ना। मैं आपको एक अलग टॉपिक की तरह एक दिन ये डिजिटल सम ही सिखाऊंगा कि अगर क्वेश्चन आएंगे किस तरह हम यूज करना उसे। तो डिजिटल सम का मतलब है जैसे नंबर है, इसके जो डिजिट है ना, डिजिट सम, उसकी डिजिट का सम कर लो, इसके अंकों को जोड़ो, 1 और 7 8, 8 और 9 17, 17 का 7 और 1 8, 8 5 13, 13 में 1 और 3 4, 4 और 6 10 में 1 और 0,
ठीक है, या आप ऐसा कर लो, चलो सबको जोड़ लो कि 1 और 7 8, 8 9 17, 17 5 22, 22 और 6 28, 28 में 2 और 8 को जोड़ो 10, 10 में फिर 1 और 0 को जोड़ो, तो ये डिजिटल सम होता है। समझ आया? तो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसका डिजिटल सम हमेशा 1 4 7 9 ही होगा, इनसे और पांचवी संख्या नहीं आएगी। ठीक है, तो अगर हम ये दो तरीके अप्लाई कर लेंगे तो हमें 99% आंसर हमें मिल जाएगा कि नंबर कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। बिल्कुल हमेशा, है ना, यहाँ लिखा ना हमेशा, कोई भी नंबर हो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। वो अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका डिजिटल सम 1 4 7 9 ही होगा, और वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसके जो अंतिम अंक 2 अंक होंगे वो वही होंगे जो 1 से लेकर 24 तक में होंगे। आया समझ में? पहले वाले में भी लिखी थी किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंतिम। हाँ, ये नहीं लिखा किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक वही होंगे। हाँ, ये लिखो किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या, ये लिखो किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंतिम 2 अंक वही होंगे जो 1 से 24 तक की संख्या के वर्ग के अंतिम 2 अंक हैं। कर लिया? चलो अब इन्हीं के जो क्वेश्चन किस तरह आए हुए हैं, है ना, वो कर लो। लिखो क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, मतलब जो नीचे ऑप्शन होंगे लिखे हुए उनमें से बताना है कि कौन सी संख्या जो है परफेक्ट स्क्वायर है। तो लिखो, पहला ऑप्शन है 48726, अगला ऑप्शन है 56169, सी ऑप्शन है इसका 34727, फोर्थ है इसका 54278। ये 4 ऑप्शन लिखे हैं और इसमें आपको देखना है कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर है, ये बताना। करो आप लोग। चलो देखो समझ लो, हमें पहले, हमारे पास 2 तरीके हैं चेक करने के, बल्कि 2 नहीं 3 भी हैं। एक तो सबसे शुरू में बताया था आपको तरीका कि कोई भी संख्या है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, उसके लास्ट में 2 3 7 और 8 ये नहीं होने चाहिए। तो 7 है कहीं पर लास्ट में, 8 भी है, ये 2 ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, आपको ये 2 ऑप्शन चेक करने हैं। ठीक है, अब मैंने बताया कि डिजिटल सम जो है वो 1 4 7 में होना चाहिए, या लास्ट के 2 अंक चेक करेंगे। तो इसके जो अंतिम 2 अंक क्या है 26, और इसके अंतिम 2 अंक 69। तो अगर आप 26 को चेक करोगे तो 26 में जो 6 है तो कहां कहां पर आएगा, 4 में आएगा, 6 में आएगा, 14 में आएगा, 16 में आएगा और 24 में आएगा। 6 का 36 नहीं बना, सॉरी 4 का 16 नहीं बना, 6 का 36 नहीं बना, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 नहीं बना, 16 का 256 भी नहीं बना, 24 का 576 भी नहीं बना। इसका मतलब 24 तक कोई भी संख्या अगर हमने चेक करके देखी उसके वर्ग के अंतिम 2 अंक जो है 26 नहीं बने, तो ये तो हो नहीं सकती। अब जब 3 ऑप्शन नहीं हो सकते तो चौथा तो होगा ही, बस आंसर होगा। ठीक है, अब इसमें भी चेक कर लो आप, देखो 69 कहां आता है, 13 के वर्ग में आता है। या आप लोग अगर ऐसे चेक करेंगे कि 9 किस में आएगा, 3 में, फिर 7 में, फिर 13 में
फिर 17 में और फिर 23 में। तो 3 का स्क्वायर 0 9 नहीं है, 7 का स्क्वायर 49 भी नहीं है, 13 का 169 में 69 है, हो गया, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। ठीक है, और इसका जो डिजिटल सम है वो 1 4 7 या 9 आना चाहिए। अब देखो जोड़ेंगे तो 5 और 6 11 में 1 और 1 2 2 और 1 3 और 6 और 9 9 8 और 1। ठीक है, या जब भी हम डिजिटल सम निकालते हैं ना, कहीं पर 9 बनता है तो उसको हम छोड़ देते हैं, जैसे 9 है तो छोड़ दो, 5 और 6 11 11 और 1 12 12 6 18 18 में 8 और 1 9 बन गया, इसका मतलब डिजिटल सम क्या है इसका 9 ही। बताओ। हाँ 9 है, हाँ देखो अब इसका भी 9 है, इसका भी 9 है, इसका भी 9 है, इसका डिजिटल सम कितना आया 5 4 9 7 और 2 9, इसका आया डिजिटल सम 8 है ना। देखो 5 4 9 छोड़ दिया, 2 और 7 9 छोड़ दिया, 8 बचा, ये डिजिटल सम हो गया इसका। ठीक है, तो यहां डिजिटल सम देखो 1 4 7 या 9 बताया था, इनमें से होना चाहिए, तो ये तो हो नहीं सकता वैसे ही। और ये हमने क्यों हटा दिया, क्योंकि लास्ट में 7 नहीं आता किसी भी संख्या के, ये 2 ऑप्शन कैंसिल हो गए। अब ये 26 को रत्त को चेक कर लो, इसमें डिजिटल सम 9 तो है, डिजिटल सम से तो नहीं पता चला, तो क्या है इस दूसरे वाले तरीके से पता कर लो 1 से लेकर 24 तक। ठीक है, तो अभी तक क्या था, मैंने आपको कहा था 20 तक स्क्वायर याद करने के लिए, अब 24 तक पता होने चाहिए आपको कम से कम। ठीक है, 24 तक याद होंगे तभी तो ये चीज बता सकते हो, लास्ट के 2 अंक चेक कर सकते हो, तो इसलिए 24 तक कम से कम, 24 तक क्या कम से कम 30 तक ही कर लो, बहुत हेल्पफुल है, बहुत बहुत बेनिफिट मिलेगा, देखना आपको। हाँ कर लिया। और अगर मान लो ये तरीके ना होते आपके पास तो क्या करते, तो भाग विधि से चारों का वर्गमूल निकालते। लक है ये कि पहला हो सकता है, और बैड लक है कि लास्ट का हो सकता है ना, पता चला पहला ही हो गया। चलो करेंगे, चलो लिखो नेक्स्ट। यही है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, यही बताना है। इसके ऑप्शन लिखो 2 2 5 2 9 2 2 5 2 9 2 1 2 1 8 2 1 3 1 6 2 0 4 3 2। ये 4 ऑप्शन है, इसमें बताना है कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। करो, लगाओ लॉजिक। देखो इनमें से बताना कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। तो पहले तो आप चेक करो कि कोई भी संख्या है उसके लास्ट में 2 3 7 8 नहीं होना चाहिए, तो 2 भी है 8 में और 7 8 भी है, ये तो 2 हो ही नहीं सकते। अब आप डिजिटल सम ले लो, इसका डिजिटल सम कितना है, देखो 9 छोड़ दो, 5 और 4 9 छोड़ दो, इसका डिजिटल सम आया 2, और डिजिटल सम 1 4 7 में होना चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता, तो ये होगा, बस आंसर आ गया। बताओ समझ आया। तो हमारे पास 3 चीजें हैं, एक तो है कि संख्या के लास्ट में मैंने शुरू में लिखाया था 2 3 7 8, एक है डिजिटल सम 1 4 7 9, और एक से एक है लास्ट के 2 अंक चेक करते हैं, तो लगभग आपका आंसर इन तीनों को यूज करके आ जाएगा। और वरना अगर नहीं भी आएगा तो एलिमिनेट कर सकते हैं, ऑप्शन को हटा सकते हैं कि पहला नहीं होगा तीसरा नहीं होगा, तो जो बचेंगे उनको आप वर्गमूल वाले भाग विधि से चेक कर लो। ठीक है, करोगे और लिखो। चलो देखो 19562 19562, दूसरा है 19044, तीसरा है 19273, चौथा है 19784। इनमें से कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है आपको ये बताओ, करो चेक और बताओ। देखो
कौन सा है बताओ? बी। कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है ये बताना है। तो पहले 2 3 7 तो छोड़ ही दो, ये तो हो जाएंगे। अब ये 44 है, ये 84 है। चलो पहले डिजिटल सम चेक करते हैं। तो डिजिटल सम करेंगे जब इसका, तो 9 4 4 8 और 1 9, तो इसका डिजिटल सम 9 ही रहेगा। अच्छा इसमें 9 8 1 9 7 4 11 यानी 2, तो डिजिटल सम क्या क्या होना चाहिए? 1 4 7 और 9 होना चाहिए। तो 9 है, यही ऑप्शन हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, बाई चांस अगर इसमें मान लो ये डिजिटल सम भी होता, ये भी बैठा होता, तो क्या करते? लास्ट के दो अंकों को चेक करते, और तब भी दोनों में फिट बैठ जाते, तो क्या करते? फिर तो भाग विधि से करते सॉल्व। परफेक्ट स्क्वायर नंबर एग्जैक्ट उसी से पता चलेगा। कर लेंगे फिर इस टाइप का। चलो ठीक है, देखो इस टाइप के तो हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखो, नेक्स्ट लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो। लिखो दो संख्याओं का योग योग 29 है, 29 है। दो संख्याओं का योग 29 है, वह उन संख्याओं के वर्गों का अंतर, वह उन संख्याओं के वर्गों का अंतर, 145 है, 145 है, 145 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, कि वो संख्याएं जो है वो क्या होंगी, ये क्वेश्चन। ठीक है, दो संख्याओं का जो योग है, सम है, वो 29 है, और उन संख्याओं के वर्गों का अंतर है 145। तो हमसे पूछा संख्याएं। अब एक चीज समझो, देखो एक तो लिखा है, एक तो है वर्गों का अंतर, अंतर मतलब डिफरेंस, और एक है अंतर का वर्ग, तो ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। जैसे कि मान लो, इसे क्वेश्चन से हटके मान लो एक संख्या x है, एक संख्या y है, ये दो संख्याएं हैं, और हमसे कहा है इनके वर्गों का अंतर करना है। तो पहले क्या लिखा है? तो पहले वर्ग करेंगे, मतलब x स्क्वायर और y स्क्वायर करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? अंतर मतलब बड़े में से छोटा घटाएंगे, अंतर का चिन्ह होता है। आप ऐसा कर लो फिलहाल माइनस, मान लिया कि यहाँ x बड़ा है, ठीक। अच्छा अगर कहेगा अंतर का वर्ग, तो पहले क्या लिखा है? अंतर, तो पहले अंतर करना है तो x माइनस वाई कर दिया, और उसके बाद करना है वर्ग। चलो डिफरेंस का साइन लगा लो, बड़े में से छोटा घटाएंगे, जो भी। समझ आया? तो वर्गों का अंतर क्या है और अंतर का वर्ग है तो क्या है? ये लैंग्वेज है, बिल्कुल एक मतलब कि वर्ड टू वर्ड चलना है, शब्द से शब्द। चेंज कर दोगे तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक। चलो अब समझ लो इसकी इक्वेशन क्या बनी। हमने यही मान ली कि दो संख्याएं x और y हैं, जहां पर x बड़ी संख्या है और y छोटी संख्या है, ये मान लिया हमने। उसने कहा दो संख्याओं का योग 29 है, इसका मतलब x प्लस वाई बराबर 29। ये पहली इक्वेशन आई, ठीक। फिर क्या कहा उसने? उन संख्याओं के वर्गों का अंतर। तो जब संख्याएं x और y हैं, तो उनके वर्ग पहले तो वर्ग करेंगे, यानी x स्क्वायर और y स्क्वायर, और इनका जो अंतर है वो कितना है? 145 है। और हमसे क्या कहा गया है? हमसे कहा गया है संख्याएं बताओ, ठीक। अब क्या करेंगे कि या तो आप ऐसा करो, x और y की वैल्यू यहां पुट कर लो, मतलब x की वैल्यू y में पुट कर लो या y की वैल्यू x में पुट कर लो, ठीक है। अब यहां से आप ऐसा कर सकते हो, इस इक्वेशन से x बराबर कितना हो जाएगा? 29 माइनस वाई, यहां पुट कर दो।
x की जगह लिख दिया हमने 29 माइनस वाई का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 145। ठीक है, अब सॉल्व कर लो बस। 29 का स्क्वायर 700 नहीं, 27 का 729, 28 का 784, 841 माइनस प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 29 दूनी 58 वाई माइनस के वाई स्क्वायर बराबर 145। माइनस का वाई स्क्वायर और प्लस का वाई स्क्वायर कैंसिल हो गए, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस के 58 वाई बराबर, ये उधर माइनस होगा तो 11 में से 5 गया कितना बचा 6, 3 13 में से 4 गया कितना बचा 9, 7 में से 1 गया 6, वो भी माइनस का, तो माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 58 से भाग करेंगे तो एक बार जाएगा पहले, तो कितना बचेगा 11, 116, 58 दूनी 116, y बराबर कितना आया 12। अब y का मान यहां लिख लो, x बराबर कितना आ जाएगा 29 माइनस 12, कितना हो जाएगा x का मान 17। और हमसे क्या पूछा है, संख्याएं तो पूछी है, तो x एक संख्या होगी 17 और दूसरी संख्या y होगी 12, तो आंसर आया 17,12। समझ आया? तो ये तो हो गया बेसिक मेथड। अब अगर हमसे संख्याएं पूछी है तो हम इसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ऑप्शन से कैसे करेंगे मैं बताता हूं। कर लिया। अब देखो लेकिन ये ध्यान रखना, यहां तभी कर सकते हैं जब हमें दोनों संख्या पूछी होंगी, क्योंकि दो वैल्यू है ना, एक इक्वेशन से दो वैल्यू नहीं बता सकते। इसलिए जब हमें अगर हमसे वो पूछ लेता ना एक संख्या बताओ, तब नहीं कर सकते थे हम ऑप्शन से, या करते तो उसमें टाइम लगेगा। इसमें तो दोनों संख्याएं पूछी है, तो मान लो x 15 है और y 12 है। ठीक है, अब अगर x 15 और y 12 है तो इनको जोड़कर क्या 29 आएगा, नहीं आता। इनको जोड़कर 29 आएगा, आता है। इनको जोड़कर तो आंसर ही हो गया 12-17। ठीक है, अब मान लो हो सकता था कि जैसे ये 15 होता, ये 14 होता, तो यहां भी जोड़कर 29 आएगा। तो अब हमें दूसरी कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। उसने कहा उनके अंतर का जो वर्ग है, वर्गों का अंतर जो है वो 145 आना चाहिए। अब देखो जैसा हमने लिख लिया 15 और 14 वाला, तो 15 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर, तो 225 माइनस 196, 4 25 4, इसको घटाकर कितना आया 29 आया, और घटाकर आना चाहिए 145। इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है, तो ये सही है। फिर ऑप्शन से करेंगे, अगर दोनों संख्या पूछ रखी होंगी तब। किसी एक संख्या पूछेगा तो फिर तो जो मेथड बताया पहले उसी से करना पड़ेगा। चलो नोट कर लिया, चलो लिखो फिर अगला क्वेश्चन लिखो। लिखो दो संख्याओं का योग 22 है। दो संख्याओं का योग 22 है, 22 है। दो संख्याओं का योग 22 है और उनके वर्गों का योग 404 है, और उनके वर्गों का योग 404 404 है। तो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो
संख्याओं का गुणनफल, मल्टीप्लीकेशन, संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। करो, इक्वेशन बनाओ, जैसे भी आपको समझ आता है। ऑप्शन दूं? अच्छा, चलो ऑप्शन लिख लो। लिखो 20, 40, 60, 80 और नन ऑफ दीज। ये ऑप्शन है। इक्वेशन बनाओ या जिस तरीके से भी आपको ठीक लगे उस तरीके से करो। हो गया? देखो, एक तो तरीका है कि आप पहले संख्याएं निकालो, है ना। जब हमारे पास दोनों संख्या मिल जाएंगी, फिर क्या पूछा? मल्टीप्लीकेशन पूछा, गुणनफल पूछा है, तो फिर क्या कर देंगे? दोनों की गुणा कर देंगे, है ना। समझ लो, हमसे कहा दो संख्याओं का योग 22 है, तो एक x मान लो संख्या, एक y मान लो, x प्लस वाई बराबर 22। फिर कहा कि इन संख्याओं के वर्गों का योग यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कितना है? 404। ठीक है। एक तो कंडीशन है कि आप वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू मतलब उसमें दो वैल्यू आएंगी। ठीक है। अब लेकिन इस कंडीशन में हो सकता है कि आपका आंसर एग्जैक्ट ना आ पाए या वैल्यू जो आए एक्स की वो या वाई की पॉइंट में आए। समझ लो, देखो चलो करा देते हैं। यहां से अगर मैं x का मान निकाल लूं तो x का मान कितना आएगा? 22 माइनस वाई। वैसे एक दूसरा तरीका है डायरेक्ट वाला, वो भी कर सकते हो, लेकिन वही है कि हमेशा ऐसी कंडीशन बने जरूरी नहीं है। ठीक है, बताता हूं। चलो, x बराबर 22 माइनस वाई यहां रख दो, तो 22 माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 404। तो 22 का स्क्वायर 484 प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 44 वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 404। इसको इधर ले जाओ या इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस के 44 वाई, और जब ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा? 80 बराबर 0। 2 से भाग कर दें तो y स्क्वायर माइनस के 22 वाई प्लस के 40 बराबर 0। अब 40 के ऐसे फैक्टर करो जो प्लस करके 22 आ जाए। 20 दूनी 40 और 20 और 2 22। तो पहला बड़ा नंबर लिखो, फिर छोटा नंबर लिखो। ये तरीका मैंने आपको बताया नहीं होगा, क्वाड्रेटिक का बताया था। समझ लो, देखो 40 के फैक्टर करो जो प्लस करके 2 आ जाए, तो 20 दूनी 40, 20 गुणा 2 40 और 20 प्लस 2 22। पहला बड़ा नंबर लिखो फिर छोटा। तो ये x के y के दो मान है, लेकिन पहला साइन क्या है? माइनस। इसका उल्टा करो, ये हो गया माइनस प्लस, उसका उल्टा। तो y के दो मान आए, प्लस का 20 और प्लस के 2। ठीक है। अब दोनों के दोनों सही हैं। अगर हमने y बराबर 20 लिया तो देखो y बराबर 20 लिखेंगे तो 22 माइनस 20, तो x का मान कितना आ जाएगा? 2। और अगर आपने y का मान 2 लिया, अगर y का मान 2 लिया तो 22 माइनस 2 यानी 20, तो x का मान कितना आ जाएगा? 20। तो घूम फिर के 20 और 2 या 2 और 20 ही रहेंगे। ठीक है। अब क्या पूछा? गुणनफल पूछा है, तो संख्याओं का गुणनफल यानी एक्स वाई करेंगे, तो एक्स वाई कितना हो जाएगा? एक्स की जगह 20 रख लो और वाई की जगह 2, तो 20 गुणा 2 कितना जाएगा? 40। और यही पूछा है संख्याओं का गुणनफल, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बताओ, समझ आया नहीं आया? ऐसा करते हैं, इस अभी टॉपिक के बाद मैं आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको, इसका तरीका जैसा भी बताया, और भी कंडीशन बन सकती है, वो सभी समझा देता हूं। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करके बन सकती है, आनी चाहिए इसलिए। चलो
कर लिया सबने? अब देखो, चलो ये तो तरीका है हमें अगर वैल्यू निकाल के करनी है तो। अब दूसरा तरीका समझ लो। देखो दूसरा तरीका है, हमें ये वैल्यू पता है, एक तो संख्याओं का योग पता है x प्लस वाई 22 और उनके वर्गों का योग पता है 404। ठीक, तो इस कंडीशन में हमें गुणनफल पूछा है। आप ना इस पहली वाली जो समीकरण है इसका स्क्वायर कर दो दोनों साइड का। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बनेगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर और ये 22 का स्क्वायर। x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर 22 का स्क्वायर 484। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ 404 लिखते हैं, तो 404 प्लस के 2xy बराबर 484। अच्छा ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 2xy बराबर 80 और 2 से भाग करेंगे तो xy बराबर, और हमसे क्या पूछा है, संख्याओं का गुणनफल ही तो पूछा है, तो संख्याओं का गुणनफल यानी मल्टीप्लाई कितनी आ गई, 40 ही आंसर है। समझ आया? लेकिन ये तो तरीका क्या है, ये बदल सकता है। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में जहां पर अंतर था वहां पर नहीं बना ये तरीका, यहां बन गया ये। हाँ ये बढ़िया लगा। चलो हाँ संख्याएं पूछ लेगा तो फिर तो निकालना पड़ेगा। लिखो क्वेश्चन लिखो एक। देखो दो संख्याओं का अंतर 3 है। दो संख्याओं का अंतर 3 है। और उनके वर्गों का योग 369 है। उनके वर्गों का योग 369 है। तो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। करो, इसी तरह है, थोड़ा सा चेंज है बस, करो तो। देखो ये है दो संख्याओं का जो अंतर है वो 3 है और उनके वर्गों का जो योग है वो 369 है। तो दो संख्याएं x और y मान लें तो हमें पता है x माइनस वाई यानी अंतर जो है वो 3 है। यहाँ पर हमने x को बड़ा मान लिया तभी हमने घटाने का साइन लगा दिया सब्ट्रैक्ट का। ठीक है, x माइनस वाई बराबर 3। फिर कहा उनके वर्गों का योग, x का वर्ग x स्क्वायर और y का वर्ग y स्क्वायर, इनके वर्गों का जो योग है वो 369 है। ठीक है, अब क्या पूछा है, संख्याओं का गुणनफल पूछा है। तो आप पहली वाली समीकरण का स्क्वायर कर दो। जब स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर और ये भी बन जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब लिख लो x माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2xy बराबर 3 का स्क्वायर 9। ये कंडीशन बन गई। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 369। तो यहाँ 369 लिखते हैं माइनस के 2xy बराबर 9। तो 9 को इधर ले आओ, माइनस आ जाएगा, ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 9 जब इसमें से माइनस होगा कितना आ जाएगा, 360 बराबर 2xy। तो 2 से भाग करेंगे तो xy बराबर कितना आ जाएगा, 180। और यही तो पूछा है संख्याओं का गुणनफल, यानी x गुणा y पूछा है, कितना आ गया 180। ठीक है, और अगर आपको संख्याएं ही निकालनी पड़ जाए, वो पूछ लेता मान लो इसमें कि बड़ी संख्या बताओ, ठीक है, तो क्या करते, वैल्यू निकाल लेते, x बड़ी है y छोटी है, ऐसा कर सकते हो। या अच्छा चलो मैं अगर आपसे पूछूं कि इसी क्वेश्चन में आप बड़ी संख्या बताओ, तो करो, क्या करोगे, बड़ी संख्या बताओ। इसी क्वेश्चन में
आपको बड़ी संख्या बताने की, जो x और y में दोनों में कौन बड़ा है, x बड़ा है क्योंकि हमने x में से घटाया ना y को, तो बड़े में से घटाते हैं छोटे को, तो हमें x का मान बताना डायरेक्टली, ये समझ लो। बताओ क्या कर रहे हो पहले ये बता दो। x की वैल्यू मतलब यहां से x बराबर 3 + y दूसरी समीकरण में रख रहे हो, ऐसा भी कर सकते हो। या फिर एक चीज समझ लो कि हमें एक तो इक्वेशन पता है x - y बराबर कितनी है, 3 है, और एक हमें ये पता चल गया कि x y बराबर कितना है, 180। इसका मतलब 180 के ऐसे फैक्टर करो जो माइनस करके 3 आ जाए, 15 और 12, ठीक है। 15 × 12 करेंगे 180 आएगा, और 15 में से 12 घटाएंगे 3 आएगा। तो बड़ी संख्या कौन सी होगी, 15 यहां से। क्योंकि अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे ना द्विघात समीकरण, तो उसमें भी यही इक्वेशन बनेगी, यही कंडीशन बनेगी कि गुणा करके 180 आए और माइनस करके 3 आए, ठीक है। तो अगर देखो, ध्यान दो बोर्ड पर, एक मिनट सुन लो, समझ लो। अगर आपको x + y दिया हुआ है, x - y, x + y दिया हुआ है, और आपको xy दिया हुआ है, या x - y दिया हुआ है और xy दिया हुआ है, ऐसी कंडीशन को हम डायरेक्ट फैक्टर करके निकाल सकते हैं। समझ गए कि मल्टीप्लाई दे रखा है और प्लस दे रखा है, या मल्टीप्लाई दे रखा है और माइनस दे रखा है, तो डायरेक्ट आप इक्वेशन से ही फैक्टर करके कर सकते हो। समझ आया। और अगर इंटीजर वैल्यू है, पूर्णांक है, तो आ जाएंगे, और पूर्णांक नहीं है तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसको हम श्रीधराचार्य वाले रूल से सॉल्व करेंगे, ठीक है। हाँ, करोगे फिर? हाँ मतलब कर लोगे, बता दूंगा भाई मेथड। लिखो, एक क्वेश्चन करके दिखा दो। देखो, दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल 32 है, 32 है, 32 है, तथा उन संख्याओं का योग उन संख्याओं का योग 12 है, 12 है। तो संख्याओं के घनों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो संख्याओं के घनों का अंतर ज्ञात कीजिए, घनों का अंतर, डिफरेंस ऑफ देयर क्यूब, उनके घनों का अंतर ज्ञात कीजिए। करो, क्या कंडीशन बनाओगे, क्या इक्वेशन बनाओगे? इक्वेशन बना ली होंगी। देखो, दो संख्या है, तो एक x मान लो, एक y, उनका गुणनफल 32 है, मतलब x × y बराबर 32, पहली इक्वेशन। फिर उन संख्याओं का योग यानी x + y बराबर, अब आप लोग 32 के ऐसे फैक्टर करो जो प्लस करके 12 आ जाए, 8 चौक 32, इसका मतलब x का मान 8 और y का 4, 8 × 4 32 और 8 + 4 12, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। फिर
हमसे पूछा संख्याओं के घनों का अंतर, मतलब एक्स क्यूब और वाई क्यूब तो हो गए घन, और इनका अंतर पूछा है। ठीक है, अब एक्स की जगह क्या लिख दें 8, और वाई की जगह 8 का क्यूब 512, 4 का क्यूब 12 में से 4 गए 8, 10 में से 6 गए 4, अच्छा तो आंसर कितना आ जाएगा 448। बताओ समझ में आया? इसको आप दूसरे तरीके से भी करके देखना, मतलब आप जो है हाँ मतलब स्क्वायर करके तो नहीं, स्क्वायर करके तो कोई फायदा नहीं है, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल कर करके देखना, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, द्विघात समीकरण से। तो वहां पर कंडीशन यही बनेगी कि गुणा करके 12 आना चाहिए, जोड़ के 32 आना चाहिए। ठीक है, चलो सॉरी, गुणा करके 32 और जोड़ के 12 आना चाहिए। चलो कर लेंगे इस टाइप के। अब मैं आपको समझाने के लिए कह रहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। ठीक है, अभी मैं आपको किसी दिन, ये एक टॉपिक भी है, ये एक चैप्टर भी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो किसी दिन, हाँ तो किसी दिन मैं जो है इसके पूरे चैप्टर को, कम से कम 2 क्लास होंगी इसमें 2 घंटे की, 2 क्लास में पूरा निपटा देंगे। देख लेंगे किस दिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही पढ़ा देंगे। अभी बस क्या है, इनको सॉल्व करना समझ लो। जैसे कि मान लो एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये एक समीकरण है। ठीक है, लिखना बाद में, पहले समझो। 6 के ऐसे फैक्टर करो जो प्लस करके 5 आ जाए। 3 गुना 2 6 और 3 प्लस 2 5, जोड़े हो गए। अब हम साइन लगाएंगे, चिन्ह लगाएंगे, पहले बड़ी वैल्यू लिखनी है फिर छोटी। पहला साइन क्या है, प्लस का उल्टा, प्लस प्लस उसका उल्टा, एक्स के 2 मान आए -3 और -, समझ आया? ये है एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 15 इक्वल टू 0। 15 के ऐसे फैक्टर करो जो माइनस करके 2 आए, 5 दिया 15 और 5 माइनस 3 2, तो पहले बड़ा नंबर 5 फिर छोटा नंबर। ये x के 2 मान है, लेकिन प्लस का उल्टा और प्लस माइनस उसका उल्टा, तो ये x के 2 मान आ गए। ठीक है, ये है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के 20 बराबर 0। तो 20 के ऐसे फैक्टर करो जो माइनस करके 1 आए, करो 5 20, तो पहले बड़ी वैल्यू 5 फिर छोटी वैल्यू 4, पहला साइन माइनस, माइनस का उल्टा और माइनस माइनस इसका उल्टा, तो एक्स के 2 मान आए, प्लस के 5 और माइनस के 4। समझ आया? ये है 3x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 8 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, अगर यहाँ कोई संख्या लिखी हुई होती है ना, तो पहले 3 की और इसकी जो भी नंबर है इनकी गुणा करते हैं, तो 3 अट्ठे। अब 24 के ऐसे फैक्टर करो जो माइनस करके 2 आ जाए। एक सेकंड सॉरी, चलो अगर यहाँ माइनस ले रहे हो, ये करो 24 के ऐसे फैक्टर करो जो प्लस करके कितना आ जाए 10 आ जाए। करो 6 चौक 24 और 6 प्लस 4 10, तो पहले बड़ी वैल्यू फिर छोटी वैल्यू। ठीक, अब माइनस का उल्टा और माइनस प्लस उसका उल्टा, एक्स के 2 मान है, लेकिन जो भी यहां गुणा में है ना उसे भाग कर देंगे। एक्स के 2 मान आए, 6/3 मतलब 2 और ये 4/3, तो ये 2 मान। ये 4 ही कंडीशन बन सकती है, ये 4 इक्वेशन बनेगी द्विघात समीकरण में, तो ये इस टाइप से होगा। ठीक है, या तो दोनों जगह प्लस होगा या दोनों जगह माइनस होगा या माइनस प्लस, बस ये 4 ही कंडीशन बनेगी, माइनस प्लस की और साइन की भी और वैल्यू की भी। समझ आया? कर सकते हैं। चलो तो फिर आज के लिए इतना रहने दो।
कल नया टॉपिक शुरू करेंगे, रूल्स ऑफ डिवीजन, भाग विधि के नियम। ठीक है, उसके क्वेश्चन भी थोड़ा अपडेट हो गए हैं। पहले तो केवल वैल्यू में एक ही बार स्टार या एक ही बार कोई वेरिएबल होता था, अब एक ही वैल्यू में दो दो तीन तीन वेरिएबल होने लग गए एक ही संख्या में। तो क्वेश्चन कराएंगे, चलो ठीक है। तो कल पहले रूल पढ़ाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन कराएंगे। ओके, थैंक यू क्लास।